हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पंचायत सचिव नियमावली के बारे में। अर्थात पंचायत सचिव के कार्य क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, वेतन कितना होता है, प्रमोशन किस स्तर तक होता है, अधिकार, सेवा अवधि एवं संकल्प के बारे में। अर्थात यहाँ पे पंचायत सचिव का जॉब प्रोफाइल के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पंचायत सचिव का नियमावली है, इसको डाउनलोड कर लिया। बिहार गजट में जो प्रकाशित हुआ था और यह कब की अधिसूचना है, 7 जुलाई 2011 का, जो वर्तमान समय में लागू है। ठीक है, यहाँ पर डेट देख सकते हैं, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत है। और नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली नियमावली 2011 है। इसका यहाँ पे देखिए, इसका विस्तार यहाँ पे दिया गया संपूर्ण बिहार में होगा। और उसके बाद यहाँ पे परिभाषाएं दिया गया है, जैसे अधिनियम से अभिप्रेत है। अधिनियम के यहाँ पे जो आगे बताया जाएगा, अधिनियम के मतलब सीधा समझेंगे बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, और धारा से अभिप्रेत अर्थात बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा। और सचिव से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 32 के अधीन किसी ग्राम पंचायत का राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सचिव। अर्थात यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, तो मुखिया होता है। और मुखिया के यहाँ पे सचिव के रूप में अर्थात यहाँ पे पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है। अर्थात सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि होते हैं वह पंचायत सचिव ही होते हैं, जो सारे कार्यों की देखभाल करते हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट आता है प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत सचिव का प्रावधान। अर्थात यहाँ पे बिहार राज्य की जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें प्रावधान किया गया है प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव होगा, अर्थात एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पे जो भी सचिव नियुक्त किए जाएंगे वह ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उसके बाद इस नियम को देखेंगे तो यहाँ पे दिया जाए अधिनियम के तहत, अर्थात किस अधिनियम के तहत यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चौथे पॉइंट में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचना द्वारा अन्य विभागों के उपयुक्त कर्मियों या जनसेवक, राजस्व कर्मचारी आदि को भी ग्राम पंचायत सचिव के रूप में, जो उनके मूल कार्य के अतिरिक्त होगा, कार्य करने के निमित्त नियुक्त कर सकेंगे। अर्थात यहाँ पे सिंपल भाषा में समझे, देखिए कई बार होता है जब चुनाव आता है, उस समय क्या होता है कि कामों का बोझ जो बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, उस समय क्या होता है कि यहाँ पे राज्य सरकार अन्य प्रतिनिधि, जैसे यहाँ पे राजस्व कर्मचारी होते हैं, उन सभी को यहाँ पे पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा वोट के लिए, यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि वोट के लिए काम करवाना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, पंचायत सचिव के पद बहुत ज़्यादा रिक्त खाली है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, एक ही व्यक्ति को, अर्थात एक ही पंचायत सचिव जो होते हैं ना, उनको 2 से 3 पंचायत दे दिया जाता है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो कितना कर पाएंगे, अर्थात 4 पंचायत के काम अकेले नहीं कर पाते। इसलिए उस समय राजस्व कर्मचारी को भी यहाँ पे पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों को इस हेतु अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत सचिव के यहाँ पे वेतन के बारे में कहा जा रहा है, अर्थात उसे पैतृक विभाग या कार्यालय से ही पूर्ववत वेतन आदि प्राप्त होंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नियुक्ति होगी ना, तो डायरेक्ट सीधी भर्ती होती है। अर्थात यहाँ पे जो फर्स्ट बहाली होता है डायरेक्ट यहाँ पे पंचायत सचिव के रूप में की जाती है, नहीं कि प्रमोशन के बाद में यहाँ पे पंचायत सचिव के पद पर पहुँचे रहे, वो डायरेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहाली के बारे में कहा जाए कि प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल तक यहाँ पे अधिसूचना सरकार निकालेगी। और उसके बाद यहाँ पे इसके जो सक्षम पदाधिकारी होंगे, जिला पदाधिकारी होंगे, अर्थात यहाँ पे जिला पदाधिकारी इसकी लिस्ट भेजेंगे ऊपर नियुक्ति के लिए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, आप लोग जैसा देख रहे हैं कितना दिनों पर, 8 साल 10 साल पर वैकेंसी आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होता नहीं, ऐसा नियम ऐसा बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति होती है जिलाधिकारी सक्षम पदाधिकारी होंगे, अर्थात इनका संवर्ग जिला स्तरीय होगा। और जिला स्तरीय के हेड कौन होते हैं, तो यहाँ पे जिला पदाधिकारी अर्थात डीएम होते हैं। और यहाँ पे आवश्यक अर्हता क्या रखा गया, अर्थात यहाँ पे इसके लिए योग्यता क्या रखा गया, तो यहाँ पे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक या इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे नियुक्त हो सकती है। उसका न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जबकि राजस्व कर्मचारी में 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात 18 वर्ष से कम है तो यहाँ पे कोई नियुक्त नहीं हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अवांछनीय है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल है कंप्यूटर संचालन के बारे में, तो यहाँ पे पढ़ेंगे या था कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान अवांछनीय अर्हता मानी जाएगी, अर्थात यहाँ पे मानी गई है। ठीक है, लेकिन ऐसे आवेदक जो भी आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान न रखते हो पर विहित अर्हता प्राप्त हुई परीक्षा में भाग ले सकेंगे। अर्थात यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और वो पास भी कर जाएगा, और वे पास भी करेगा, लेकिन इनके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो क्या होगा, उस समय तो पास कर जाएंगे। परंतु अब यहाँ पे कहा जा रहा है नियम 5 के अधीन, अर्थात परिवीक्षा अवधि, अर्थात जो भी पंचायत सचिव यहाँ पे नियुक्त होंगे तो पहले 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है,
और उसके बाद इस दौरान 2 साल की अवधि में इनको बेहतर प्रदर्शन करना होता है, अर्थात संतोषजनक कार्य करना होता है, ठीक है। और उसके बाद संतोषजनक कार्य करने के बाद विभागीय परीक्षा देना होता है, तब जाके वो उनका परमानेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो 2 साल की परीक्षा अवधि होती है, अर्थात इस समय संतोषजनक जो कार्य करना होता है, उस समय इनको एमएस ऑफिस का ज्ञान ले लेना आवश्यक है। अगर नहीं लेते हैं तो बाद में इनकी 2 साल के बाद परीक्षा अवधि समाप्त कर दिया, अर्थात नौकरी खत्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है आयोग द्वारा खुली विज्ञापन निकाल के यहाँ पे पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाएगी और समय समय पर जो राज्य सरकार नियमावली तय करेगी उसी के तहत यहाँ पे नियुक्ति होगी। उसके बाद यहाँ पे आता है वैसे दलपति, अर्थात इसको हम सिंपल भाषा में समझा देते कहें कि जो योग्यता रखते हैं, अर्थात इंटर पास है, इसकी योग्यता रखते हैं कि वो पंचायत सचिव बन जाएंगे, लेकिन क्या है उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है। लेकिन अगर राज्य सरकार या विभाग यहाँ पे उम्र सीमा में छूट दे तो वे भी यहाँ पे भाग ले सकते हैं, अर्थात यहाँ पे पंचायत सचिव बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे उनको सभी की तरह एग्जाम पास करना होगा और मेधा सूची में आने के बाद ही उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद परीक्षा एवं अवधि के बारे में कहा जा रहा है। परीक्षा के बारे में यहाँ पे बेसिकली मैं बता दूँ, यहाँ पे जो भी पंचायत सचिव के रूप में जो भी नियुक्त होंगे उनकी पहले 2 साल के लिए ही अवधि होगी, ठीक है। और उसके बाद इस दौरान 2 साल की अवधि में उनको बेहतर मतलब संतोषजनक कार्य करना, अर्थात कोई भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामला नहीं आना चाहिए या उनके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और साथ ही उसके बाद में इस 2 साल के बाद जैसे ही 2 साल अवधि पूरा होता है उसके बाद विभागीय परीक्षा होगा और उस विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही यहाँ पे परमानेंट किया जाता है। अगर नहीं पास होते हैं तो ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है परीक्षा अवधि समाप्त कर दीजिए। इसको पढ़ेंगे पूरा तो, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आयोग चाहे या विभाग को लगता है कि किसी कारणवश इनसे थोड़ा भूल हो गया या मिस्टेक हो गया, अगर लगता है आयोग को सफल नहीं है या कोई अतिरिक्त कारण समझता है तो वहाँ पे इनको एक और परीक्षा अवधि दे देगी, अर्थात 1 साल के लिए और दे देगी और उसमें इनको पूर्ण रूप से सही कार्य करना होगा और साथ ही उनको विभागीय परीक्षा पास करना होगा, तब जाके यहाँ पे परमानेंट होंगे। लेकिन अगर तीसरी वर्ष के अर्थात यहाँ पे जो 1 साल का अतिरिक्त समय दिया गया वहाँ पे पास नहीं होते हैं, उसके बाद यहाँ पे अलग से कोई परीक्षा अवधि नहीं मिलेगी और साथ ही इनकी नियुक्ति है उनकी समाप्त कर दी जाएगी, सेवा समाप्त कर दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रशिक्षण की बात कहा जा रहा है, तो प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, अर्थात 2 साल के यहाँ पे परीक्षा अवधि मिलेगी। जैसे ही नियुक्त होते हैं ना तो पहले 2 साल के यहाँ पे परीक्षा अवधि करिए और उसके तहत जो विभागीय नियमावली तय किया जाता है, अर्थात उसके तहत काम करना होता है और यहाँ पे परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तब जाके तब आपको यहाँ पे परमानेंट माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण के बारे में कहा जा रहा था। यहाँ पे राज्य सरकार जो समय समय पर जो निर्धारित आरक्षण या रोस्टर तय किया जाएगा वहीं प्रावधान लागू होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है ग्राम पंचायत के सचिव पर नियंत्रण। बेसिकली क्या है, ग्राम पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त कर्मी ग्राम पंचायत के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगे, अर्थात ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगे, अपने मनमाना कोई कार्य नहीं करेंगे। और इसके लिए किंतु इनके वेतन का भुगतान कार्यपालक पदाधिकारी अर्थात पंचायत समिति के जो हेड होते हैं ना, यानी सरकार के अधिकारी में तो एक कार्यपालक पदाधिकारी होता है, उनके द्वारा अनुपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखिए उपस्थिति विवरण कौन देंगे इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे जान लीजिए इस कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा तय किया जाएगा वेतन, अर्थात यहाँ पे जो कार्यपालक पदाधिकारी है उनके द्वारा वेतन का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद सेवा शर्तें के बारे में यहाँ पे कहा जाता है, अर्थात नियमावली जो बताया गया सरकार को उसके अनुरूप ही कार्य करना होता है। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वेतन मंजूर जो किए जाएंगे अर्थात तय किए जाएंगे उसी के तहत यहाँ पे वेतन भुगतान होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत सचिव के कर्तव्य एवं कृत्य के बारे में, सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय के प्रभारी, अर्थात देखिए बिहार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक यहाँ पे कार्यालय अर्थात ग्राम पंचायत भवन का व्यवस्था किया गया है। बहुत से पंचायत में अभी भी नहीं है लेकिन बहुत से पंचायत में हो गया है। अर्थात उसमें क्या होता है कि ग्राम पंचायत के जो भी कार्य होंगे वे सारे कार्य यहाँ पे ग्राम पंचायत के ऑफिस से होंगे अर्थात भवन से होंगे और इस ऑफिस के प्रभारी कौन होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे तो पंचायत सचिव। भले ही वर्तमान समय कितने मुखियों ने यहाँ पे जो पंचायत भवन होता है उसको अपना घर ही बना लिया, वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत सचिव कार्यालय समय के दौरान नियमित रूप से पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और मुखिया के निर्देशों के अधीन कार्य करेंगे। अर्थात यहाँ पे ग्राम पंचायत में यहाँ पे हमेशा पंचायत सचिव को अपना ड्यूटी करना होगा और मुखिया जो निर्देश देंगे उसी के अधीन यहाँ पे कार्य करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है इस उपस्थिति के दौरान अर्थात वहाँ पे जो पंचायत भवन है वहाँ पे एक उपस्थिति पंजी अर्थात रजिस्टर है, वहाँ पे अपना हाजिरी भी बताते रहना है। अब देखिए पंचायत सचिव के एक से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रभारी होने का, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि पंचायत सचिव को एक से अधिक पंचायतों का प्रभारी बना दिया जाता है, ठीक है। वैसी स्थिति में यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी वो अपने अनुसार दिशा निर्देश तय करेंगे और मुखिया को बता देंगे, सूचित कर देंगे कि यहाँ पे इस दिन में इस पंचायत में रहेंगे। अर्थात वहाँ पे क्या होगा कि अगर 4 से 5 पंचायत आपको मिल गया है तो यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी बोलेंगे इस पंचायत में इस दिन आपको ड्यूटी करना है तो उस दिन जाना होगा और वहाँ पे उसी दिन का हाजिरी बनाना होगा। ये नहीं कि एक पंचायत में जा रहे हैं चारों पंचायत की हाजिरी बनाना है, ऐसा नहीं है। जिस पंचायत में जाएंगे उस दिन का जो प्रखंड विकास पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी जाएंगे उसी के अनुसार करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट के बारे में कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि मुखिया ग्राम पंचायत सचिव के वेतन भुगतान के लिए
अनुपस्थिति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 20 तारीख को पंचायत सचिव और कार्यपालक पदाधिकारी के पास भेजेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कितना दिन उपस्थित रहते हैं, इसका पूरा रिपोर्ट मुखिया भेजेगा यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी, और उसके बाद वहाँ पे उधर से जो वेरीफाई करेंगे उसके बाद उनके द्वारा संस्तुति करने के पश्चात यहाँ पे वेतन मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अनुपस्थिति की कालावधि के लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा, और लेकिन यहाँ पे अगर आपको छुट्टी मिला है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखा जा रहा है ग्राम पंचायत सचिव की आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति। यहाँ पे आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति यहाँ पे मुखिया दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अन्य छुट्टी लेना है तो मुखिया से अनुशंसा करेंगे और वहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी से ही छुट्टी मिलेगा, तब जाकर आप कहीं भी जा सकते हैं। और जैसे ही वहाँ पे छुट्टी मिलेगा तो आपको फिर मुखिया को रिपोर्ट करना अर्थात सूचित करना होगा कि हम छुट्टी पे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है मुखिया द्वारा यथा निर्धारित तिथि को ग्राम पंचायत की साधारण या विशेष बैठकों के आयोजन की सूचना वह सदस्यों अर्थात यहाँ पे जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं या इससे संबंधित जितने भी पदाधिकारी उनको सूचित करना होगा, और यह सूचना ग्राम पंचायत जो पंचायत भवन है उसके सूचना पट पर चिपकाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुखिया यहाँ पे असफल रहता है अर्थात विशेष बैठक या साधारण बैठक नहीं करा पाता है, बेसिकली जैसे समझिए राज्य सरकार में यहाँ पे विधानसभा या विधान परिषद चलता है ना, वैसे ग्राम पंचायत में व्यवस्था किया गया, लेकिन भले ही नहीं चलता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो दिशा निर्देश बताएगा उसके होता है। अगर मान लीजिए अगर कोई मुखिया नहीं कर पाता है तो यहाँ पे उप मुखिया यहाँ पे कराएगा, ठीक है। अगर उप मुखिया नहीं कराता है तो यहाँ पे पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं उसके 1/3 यहाँ पे पंचायत के सदस्य कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे वार्ड सदस्य हो जाएंगे, अर्थात 1/3 वार्ड सदस्य यहाँ पे लिखित अनुरोध करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पंचायत सचिव विशेष बैठक आयोजन कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ पे विशेष या साधारण बैठक आयोजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत की बैठक के दौरान मुखिया को सहयोग करना अस्थायी समिति की अर्थात इसको सहयोग करना पूर्ण रूप से है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मुखिया के निर्देश के अधीन ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कराएंगे, ग्राम सभा की कार्यवाही अभिलेखित करेगा, अर्थात यहाँ पे जितने भी कार्य रहेंगे पंचायत के सारे यहाँ पे क्या होंगे पंचायत सचिव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वह ग्राम पंचायत के आदेश तत्परता से निष्पादित करेगा नियमित रूप से और समय पर ग्राम पंचायत की बैठकों में, अर्थात इन सभी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे पंचायत में एक बजट भी होता है, उन सभी बजट को तैयार करना भले ही यहाँ पे उतना नहीं हो पाता है या कई बार पता भी नहीं चलता है, ठीक है, तो उस सब यहाँ पे क्या होता है सारे कार्य पंचायत सचिव को ही करना होता है। उसके बाद और सारे यहाँ पे प्रमाण पत्र के बारे में कहा जा रहा है, उन सभी के बारे में। हाँ, यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव की निकासी जो होता है ना, जितना भी फंड खर्च करना होता है रुपया के लिए, तो यहाँ पे मुखिया एवं पंचायत सचिव दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर होगा तभी फंड की निकासी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मुखिया अवैध रूप से निकासी कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जैसे ही पता चल रहा है अर्थात पंचायत सचिव को जैसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अवैध निकासी हो रहा है तो तुरंत किसको सूचित करेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी को सूचित करेंगे, ठीक है, जो ब्लॉक लेवल पर होते हैं उनको बोलेंगे कि यहाँ पे गलत तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। उसके बाद में कार्यपालक पदाधिकारी जो दिशा निर्देश देंगे उसी के अनुसार कार्य करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत में कर फीस या शुल्क की मांग तैयार करना एवं वसूली करना ये सब, और साथ ही उसको पंचायत निधि में जमा करने के लिए, भले ही बेसिकली वर्तमान समय में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनका कर्तव्य होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में अर्थात यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में यहाँ पे विशेष बैठक आयोजित करना है और उसकी योजना तैयार करना है और उसको आगे स्वीकृति के लिए जिला परिषद के पास कार्यपालक अर्थात पंचायत सचिव के माध्यम से प्रेषित करना है अर्थात भेजना है। उसके बाद देखिए इसकी निधियों के आवंटन के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देगा, मेन पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए और सारे यहाँ पे पंजी के बारे में जो कार्य के संबंधित है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ष के जुलाई और जनवरी माह में जितने भी यहाँ पे अतिक्रमण से संबंधित मामला है उसको आगे प्रेषित करना है। तो ऐसे अतिक्रमण के लिए सर्वेक्षण पंजी रखेगा और ग्राम पंचायत या राजस्व विधियों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु पंचायत या अंचल अधिकारी के ऐसे मामले को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे अन्य मामलों दिया गया है जो आप पढ़ भी सकते हैं बहुत सारे मेन पॉइंट के बारे में। उसके बाद यहाँ पे जन्म और मृत्यु विवाह संबंधी पंजीकरण जारी रखेंगे और इनके कार्य कर्तव्यों से संबंधित यहाँ पे बहुत सारी धारा के बारे में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत सचिव की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने अर्थात ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को करने के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नियमावली के बारे में दिया जा रहा है कि कैसे कैसे कार्य करना है। उसके बाद इसी बात को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में इंग्लिश में दिया गया, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए प्रमोशन के बारे में बात कर दे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बनेंगे अर्थात पंचायत सचिव से जो प्रमोशन होंगे तो यहाँ पे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। उसके बाद व्याख्याता जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान यानी इसके लेवल पर बनेंगे अर्थात देख सकते हैं प्रथम पदोन्नति यहाँ पे कहा जा रहा है अर्थात यहाँ पे देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का पोस्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे जिला पंचायती राज पदाधिकारी तक आ सकते हैं, इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है, अर्थात यहीं 2-3 से पद है ना यहीं तक आएंगे। अर्थात प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है और देख सकते हैं यहाँ पे प्रखंड राज और राजपत्रित होगा, यहाँ पे सचिव पंचायती राज की नियुक्ति अन्य अधिकार के बारे में कहा जा रहा है। वेतनमान यहाँ पे देखिए वेतनमान के बारे में मैं अलग से बताऊंगा, जितने भी बीएसएससी के तहत बहाल हुए उन सभी कर्मियों को एक साथ एक लिस्ट में बता दूंगा। तो ये रहा पंचायत सचिव की नियमावली से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।